देखो, मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर, आ रही है गुड सर। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। किसी जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है वो माइक ऑन मत करिए, बाकी मुझसे कनेक्ट रहिए, मुझसे बात करते रहिए। ठीक है। जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आई है वो खुद को आपको पता होगा, ये सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आता है। मैं दो पॉइंट पे बात करूंगा, इंपॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड है, रिकॉर्ड भी कर लेंगे ताकि बाकी सब लोगों को बेनिफिट मिल जाए। देखिए, निफ्टी का ट्रेड में सबको मजा है। मॉर्निंग के अंदर निफ्टी का मैंने सेल भी बोला, बाई भी बोला, दोनों साइड पैसा मिला। जिन जिन ने किया, कहने का मतलब ये मैंने आपको ग्रुप में पब्लिक ग्रुप में डालने के अलावा मैंने वर्बली भी बोला था। जब प्राइस यहाँ पे था तो मैंने बोला क्वांटिटी ऐड कर लीजिए जो क्लास में थे, बोला था ना सब लोगों को। बाय किया जी सर। सर। जी यस सर। सर। अच्छा। यस सर। और आप लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, मीन्स पैसा तो मिल रहा है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है? यस सर। जी सर, यस मिल सर। रहा है सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फिलहाल? एजुकेशन इंपॉर्टेंट। एजुकेशन होगी तो इंडिपेंडेंट बन के खुद ही कर लेंगे। देखिए, निफ्टी का ट्रेड का मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अ, आप लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैं सुन रहा था। ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको कौन सी स्क्रिप्ट है, ये वाली। आप लोग डिस्कस कर रहे थे इस स्क्रिप्ट के बारे में। जब मैंने ट्रेड बताया था आपको, कितने कितने बज रहे थे एक बार बताना टाइम। फिर मैं इसके एजुकेशन के पॉइंट से रिलेटेड बात करूंगा कि ऐसे मैंने क्यों बोला। टाइम बताइए। ये जब मैंने बोला चौदह था बज दो के बज के 12 बारह मिनट मिनट कितने बजे? 2:12 दो बज के 12 मिनट। कहने का मतलब उस टाइम 2:12 तो ये रनिंग कैंडल होगी, है ना? ये कैंडल रनिंग होगी, कहने का मतलब क्लोज नहीं होगी, क्योंकि ये कैंडल 2:15 पे क्लोज होगी ना। अगर 14 बजे की कैंडल है तो 2:15 पे क्लोज होगी। तो इस कैंडल के अंदर बोला था ना इस कैंडल पे। यस सर, यस सर। राइट सर। और मुझे लगता है अभिषेक जो सबसे शांत है उसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया होगा इसमें, क्योंकि अभिषेक ही बोल रहा था कि अभी समझ नहीं आ रहा कि जीबीपी यूएसडी कहाँ जाएगा, क्या करेगा। मैं यही तो बोल सर, रहे थे ना उस टाइम कि मैंने तो बट ये कह रहे थे कि ना, जाएगा जरूर, जिस भी साइड जाएगा वो तो सबको ही पता ना, जिस भी साइड जाएगा, लेकिन जाएगा किधर। तो मैं ये आपकी बात सुन रहा था, मैंने बोला ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, मैंने बोला बाय कर लो जीबीपी यूएसडी को, ये बोला था ना। मैं आपको एकदम। सुन रहा था, सुनने के बाद बोला था। देखो, किसी का डिस्टर्बेंस आ रही है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। राजेश जी, आप क्या डिस्टर्बेंस, आप म्यूट करिए। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ इसका, एक डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, एक 4 आवर दिखाता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा कहाँ पे होती है? जून में। जोन में। जोन में। जोन में ट्रेड जोन में ट्रेडिंग होती है। ठीक है। अब आप देखेंगे, देख प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। आप देखेंगे एक इस केस में देखिए, इस केस में क्या था। आप देखेंगे प्राइस, कहने का मतलब था तो, ये सिनेरियो था तो पॉजिटिव ना, ये सिनेरियो था तो पॉजिटिव। एंड एक्चुअल अगर सप्लाई की बात करेंगे तो एक्चुअल सप्लाई ये था, पूरा के अकॉर्डिंग था ना। तो मल्टीपल टाइम प्राइस इससे, कहने का मतलब पहले से गिर गिर के आ रहा है, पहले से गिरता हुआ आ रहा है। और यहां पे प्राइस इस जोन से, कहने का मतलब एक साइडवेज की तरह मार्केट, 4 आवर के अकॉर्डिंग एक साइडवेज है ना। तो प्राइस की ओरिजिनल डेस्टिनेशन, कहने का मतलब अगर यहां से चल रहा है तो ओरिजिनल डेस्टिनेशन ये है, अगर इस जोन से चल रहा है तो ओरिजिनल डेस्टिनेशन ये है। ठीक है। और यहां से चल रहा है तो ओरिजिनल डेस्टिनेशन ये है। इस रेंज में भी घूम सकता है, इस रेंज में भी घूम सकता है। ठीक है। अब इस रेंज को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा ये बात किस पे डिपेंड करती है? देखो, आप डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको इमीडिएटली बोला कि बाई कर लीजिए। आप इस चीज को ना, आप जब सारे टाइम फ्रेम में देखते हो आपको क्लू मिल जाता है, पता लग जाता है कि प्राइस जाने वाला किधर। आप इसको डे टाइम फ्रेम में देखिए, आपको क्लियरली पता चलेगा। डे के अंदर देखा, ठीक है। अब डे के अंदर देखा, इसमें बहुत ही अच्छी एजुकेशन का पार्ट है, क्योंकि आप समझ पाएंगे जो सीख चुके हैं, जो नहीं सीख चुके, जो मतलब जिनका बीच में कोर्स चल रहा है या फिर थोड़ा टाइम लगेगा, उनको नहीं समझ में आएगी, उनको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे जब पूरी एजुकेशन होगी। बट जो सीख चुके हैं कि फॉलो बाइंग एंड फॉलो सेलिंग में क्या, अब कंटिन्यू देखिए, डेली कैंडल को देखिए। डेली कैंडल में कंटिन्यूअसली क्या चल रहा है?
क्या चल रहा है? फॉलो फॉलोअप चल रहा है। यस यस, फॉलोअप चल रहा है। अगेन इस डिमांड जो कहने का मतलब इस डिमांड को प्रॉपरली फॉलोअप दिया। अगेन ये फॉलोअप देने के बाद यहां पे देखिए इसको भी फॉलोअप दिया, ऊपर जाके फॉलोअप दिया ना। और देखने को तो ये बुल फ्लैग है, ये बुल फ्लैग बियर फ्लैग ये किसी काम के नहीं है। प्राइस बिहेवियर मैन है, प्राइस एक्शन मैन है, ठीक है। चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न ये 50-50 काम करते हैं, कभी काम करते हैं नहीं, कभी नहीं काम करते। वो अलग बात है, चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक और ये आपके RSI सिखाने के नाम पे लोग 5-7 लाख रुपए ले लेते हैं, वो अलग बात है। उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। जो सच बात है वो सच है। मैन जो होता है वो प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन होता है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है। ना इंडिकेटर किसी काम का है, ना आपके चार्ट पैटर्न किसी काम के हैं। बिना प्राइस बिहेवियर, बिना प्राइस एक्शन के आपका कोई भी चीज काम नहीं करता। कोई 10% काम करेगी, कोई 50% काम, उस सब चीजों में फंस जाओगे। तो ये बुल फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन की वजह से बना ना। बुल फ्लैग कोई चीज थोड़ी है, प्राइस का ऐसा स्ट्रक्चर बना तभी तो ऐसा एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइन, कहने का मतलब एक स्टेपर लाइन बनी है। जब प्राइस का ऐसा फॉलो हुआ, कहने का मतलब प्राइस ने एक डिमांड बना करके एक जोन मिला के प्राइस ऊपर गया, देन इस जोन का फॉलोअप हुआ, फॉलोअप होने के बाद अगेन फॉलोअप हो रहा है, ठीक है। तो अगेन फॉलोअप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, ऐसा प्राइस स्ट्रक्चर होने के वजह से एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी, यही तो है ना। और इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, बुल फ्लैग। तो ये बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, चार्ट पैटर्न ये सब किसी काम के नहीं है बिना प्राइस स्ट्रक्चर, बिना प्राइस को अंडरस्टैंडिंग किए हुए, ठीक है। कोई एक्यूरेसी नहीं है इनकी, 50-50 है। कभी कैंडलस्टिक की तो खैर कोई एक्यूरेसी नहीं है, छोड़ देते हैं उस चीज को। ये हाई लो टूटने वाली चीजें भूल जाओ। तो ये यहां तक समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो जिनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, जिनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं, उनको नहीं समझ में आएगा, उनको धीरे धीरे आएगा। एजुकेशन जिनकी कंप्लीट हो चुकी है उनको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? ओके। अब आप देखिए कंटिन्यूसली फॉलोअप आ रहा है, ठीक है। तो फॉलोअप आ रहा है, तो जिस दिन भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकलेगा प्राइस, क्या निकलेगा, प्रीवियस डे के क्या निकलेगा, हाई के ऊपर निकलेगा, तो वो वन वे निकल जाएगा। ठीक बात है ना, क्योंकि डेली के अंदर फॉलो हो रहा है। अब देख लेते हैं 15 मिनट के अंदर, देख ले, ठीक है। कितने बजे बोला बताइए? 2:12 सर। ऐसे टाइम पे आ रहा है, 2:12 मिनट, 12 मिनट। ठीक है। यही बोला, इसी कैंडल में बोला, ठीक है। यस सर। ठीक है। और ये प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट कहां हुआ है, यहां हुआ है, यहां हुआ ना। अगर प्राइस को ब्रेकआउट करना ही नहीं होता, ठीक है, तो ये 15-15 मिनट के फॉलोअप क्यों लेता है यहाँ पे, इसको ब्रेकआउट करके। तो ये जो चल रहा था, दोनों साइड, जिसको नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसको मार्केट बाहर कर रहा था, यही कर रहा था ना। जिसको नॉलेज नहीं है दोनों साइड मार्केट बाहर कर रहा था, यही तो होता है। निफ्टी में क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर ने गंवाया आज पैसा, हमने कमाया। और हमने कोई 10-20 जाने लाखों में कमाया यार, अच्छा खासा कमाया। वो तो 50 पॉइंट और मूव कर जाता ना मार्केट, इतना बड़ा हो जाता जितना था महीनों में लोग कमा नहीं पाते, 50 पॉइंट में इतना कमा लेगा, ठीक है। तो ये देखिए कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है, ब्रेकआउट होगा, ये बिल्डअप चल रहा है। हर डिमांड फॉलो हो तो रही है, फॉलोअप चल तो रहा है, हाई तोड़ रहा है, फॉलोअप चल रहा है। तो इसका जब भी ब्रेकआउट होगा, तो ये प्री ब्रेकआउट होगा ना, एडवांस में एंट्री ले ली, तो यहाँ पे एंट्री ले ली। अब क्या करते हैं लोग, यहाँ पे एंट्री करते हैं, फिर नीचे आ जाता है, ऐसा पता नहीं होता असल कहाँ का होता है, पूरा पुल बैक भी तो ले सकता है डीप। तो हमारी तो एक पहली कैंडल पे एंट्री होगी। मैं तो आपको जैसे ही ये कैंडल बन रही थी, फॉलोअप ले रहा था, तभी बोल दिया कि जीबीपी यूएसडी बाई कर लो, यही बोला था ना। क्योंकि देखो, जितना एनालिसिस मैं आपको डीप में यस सर। जा रहा हूँ, डीप में समझा रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्योर एजुकेशन है, ठीक है। हाउ टू ट्रेड इन जोन, एंड प्राइस एक्शन को कैसे समझे, प्राइस बिहेवियर को कैसे समझे। क्योंकि आपको समझ में बात इसलिए आ रही है कि उससे पीछे पास्ट की मार्केट सेक्शन, की जोन से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन है वो मैं दे चुका हूं, तभी आपको ये बात से कनेक्ट हो पा रहे हो, समझ पा रहे हो। नहीं दी होती तो सबके सर के ऊपर से जा रही होती। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली है तो एजुकेशन है ना। अब आपके पूरा जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 12th कर रहे हैं या फिर 11th कर रहे हैं, एंड में आपने पढ़ा कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि पढ़ा तो कुछ है ही नहीं ना।
ये कोई गेम्बलिंग तो है नहीं, ये तो प्योर एजुकेशन है। अब एजुकेशन समझ में आ रही तो हो रहा, नहीं आ रही तो नहीं हो रहा, सिंपल है ना। तो ये जो कंटिन्यूसली दिख ही रहा था यहाँ पे, जब बात कर रहे थे तो मैं जीबीपी यूएसडी पे मेरा ध्यान नहीं था, सीरियसली बोलो मैंने देखा नहीं था। जब बात कर रहे थे कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट जाएगा जरूर, ऐसी बात चल रही थी, ये बात चल रही थी। यस सर, जी यस सर, यस सर, बिल्कुल। यस सर। इधर भी तो करेगा, मैंने- बड़ा कर ब्लास्ट होगा। आज बड़ा करेगा। मैंने बोला यार ये सब लोग इतना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट में, मैंने बोला मैं भी देखूं जरा क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी स्क्रिप्ट पे तो मेरी भी नजर नहीं पड़ती ना, सब पे नहीं पड़ती। तो मैंने 4 आवर में देखा, मैंने बोला ये तो जिस तरीके से चल रहा है, मैंने कुछ तो करेगा। जैसे मैंने 4 आवर पे देखा और जैसे मैंने डेली पे देखा, मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, जस्ट मैंने देखा, मैंने बोला ये तो भाई है, ये तो ब्लास्ट होगा ऊपर की साइड, वही तो हुआ ना। और देखिए 4 घंटे की 2 ग्रीन कैंडल बनी है, स्टॉप लॉस तो कुछ भी नहीं था, बनी है ना, स्टॉप लॉस तो कुछ भी नहीं था, 15 मिनट का एक छोटा सा स्टॉप लॉस था। तो ऐसे आपको समझ के, कहने का मतलब ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। देखो लर्निंग करेंगे, अच्छे से एजुकेशन लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप हमेशा इंडिपेंडेंट बनकर ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस बिहेवियर को समझने के बाद ट्रेडिंग करने की कोई जल्दी नहीं है। मैं ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है, आप कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन है कुछ भी है, ठीक है। सेम निफ्टी के अंदर क्या है, वैसे बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया पैसा बन रहा है सबको। यस सर, यस सर। यस सर। जिन्होंने जिन्होंने कहने का मतलब कभी निफ्टी में प्रॉफिट नहीं किया, उन्होंने भी कह रहे हैं आज निफ्टी में प्रॉफिट कर लिया, बड़ी बात है ना यार। देखो निफ्टी की मैं रेगुलर बेसिस पे आपको कल भी मैंने ये समझाया था कि डेली के उससे चल रहा है, ठीक है, एक पुल बैक वेव है, कहने का मतलब ट्रेंड इज पॉजिटिव बट डेली पुल बैक वेव है, पुल बैक वेव है, तो वही चीज 15 मिनट के अंदर कंटिन्यू हो रही है, रन एंड पुल बैक के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये बहुत ही ट्रिकी था बोलना यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ कि निफ्टी को 18,000 कॉल बाई कर लो, मुश्किल था ना बोलना यहाँ पे, बिकॉज ऑफ जबकि पुल बैक की वेव थी, ये इधर से चल रहा है रन, ये भी रन है, पुल बैक रन एंड पुल बैक है, लेकिन पुल बैक में कंटिन्यूसली फॉलो बाइंग चल रहा था। जब भी साइन देगा तभी से तो ये कंटिन्यू होगा ना, तभी कंटिन्यू होगा। तो ये जो कल जहां पे क्लोजिंग आई ना, यही जोन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और इस जोन में कंटिन्यूसली आप देखें, कंटिन्यूसली प्राइस प्रॉपर प्राइस एक्शन हो रहा है। तो जाना था ना, जब यहाँ पे आया था, जब शायद विमल ने बोला था कि यहाँ पे निफ्टी सेल में जा सकते हैं, बैंक निफ्टी कुछ ऐसा बोला था ना, क्योंकि मैं सुन रहा था आप लोगों को मॉर्निंग की लाइव क्लास के अंदर, तो मैंने उसी टाइम बोला, मैंने बोला बिल्कुल मत कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया तो मैंने बोला कि आपका क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, किसके लिए, कॉल के लिए। जिन्होंने भी क्वांटिटी, एक्चुअली मेरे पास गोल्ड ईटीएफ था अराउंड 50 लाख के आसपास, तो जैसे उसको मैंने बेचा, तो क्योंकि मुझे अच्छा ट्रेड लग रहा था, तो मार्जिन रिलीज नहीं हुआ, मार्जिन ऑलरेडी मींस मार्जिन रिलीज जो हुआ 20-21 लाख रुपए रिलीज हुआ, पूरा होल्डिंग मार्जिन रिलीज होता नहीं है, ठीक है। तो जितनी पोजीशन बनी उतनी 7,500 क्वांटिटी या 18,000 की क्वांटिटी, तो उतनी कर पाए। अगर वो पूरा मार्जिन होता तो अच्छा मिल जाता ना, पूरा मार्जिन अगर रिलीज होता तो फिर दूसरे अपस्टॉक में पड़ा था, तो थोड़ा अपस्टॉक में मैंने डाला। फिर ये देखिए यहां से प्राइस कहां से रिएक्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ प्राइस ट्रेंड नेगेटिव है ना, असेंडिंग ऑर्डर में है ना, असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस का वैसे ऊपर जाने को जेन्युइन टारगेट तो यही था ना, अगर ऊपर जाता तो जी सर। जेन्युइनली टारगेट किया था ऊपर, कब, जब ये प्राइस ब्रेकआउट करे तब जेन्युइन टारगेट बनेगा ना। प्राइस क्या करे, ब्रेकआउट करे और फ्रेश जोन बनाए, देन ब्रेकआउट करे तब तो होगा। अगर फ्रेश ब्रेकआउट नहीं करे, जोन नहीं बनाए, तो ब्रेकआउट हो नहीं सकता। तब तक क्या है, तब तो डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना तब तक। तो वही चीज थी, वहां से मतलब प्रॉफिट बुक करना था, इस मूव में तो ट्रेड खरीद नहीं पाते कर, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ये वोलेटिलिटी इंक्रीज होनी थी, क्योंकि आपका वोलेटिलिटी जो है आपका 1 साल के लोएस्ट लेवल पे, डॉलर इंडेक्स भी नीचे है, तो मार्केट के अंदर अगले 2-4-5 दिन में के अंदर मतलब बड़ी मूवमेंट आएगी। बट इसलिए कल की एक्सपायरी के लिए मैंने बोला जाने को कुछ नहीं है, 20-25 पॉइंट जाने को है, लेकिन 18,250 की कॉल एंड 18,400 की पुट बाई कर लीजिए, जिसने भी किया। मैंने वर्बली बोला था, वर्बली बोला था, और उसके अंदर ग्रुप के अंदर भी लिखा था ना, या बोला था, जो थे उस क्लास में। दोनों लिखे पे। सर, दोनों लिखे तो हुए थे।
हाँ, तो सब लोग 8 बजे आ जाएंगे, तो 8 बजे से एजुकेशन करेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, सब लोग बाद में देख लेंगे, तो ये सब लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। ये है। बाकी आप लोग बताइए, लाइव क्लास जो मॉर्निंग की हम लाइव क्लास करते हैं, मिस 9 बजे से लेकर 3 बजे तक चल रही है, ठीक है। और मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, सारे लोग ट्रेड डिस्कशन भी कर रहे हैं, ट्रेड सही भी जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है उन सब चीजों से? बेनिफिट मिल रहा है? सर मजा आ बहुत रहा है हेल्पफुल है सर। बिल्कुल बहुत जी अच्छा सर। बहुत यस benefit सर, हो रहा है। एक नंबर चल रही है क्लास। सबसे बेस्ट पार्ट है ये है कि ना मतलब धीरे धीरे ना मॉर्निंग की लाइव क्लास के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम तो जॉब वाले हैं, तो मैं आप 12 1 बजे 2 बजे तक देखो 100 के आसपास रहते हैं। कितनी बेस्ट है यार, 100 लोग तो कम से कम रहते ही रहे हैं उस टाइम लाइव में। आज उससे तो अच्छा सर नॉलेज मिल रहा है। 4:30 तक चली थी, 4 बजे तक क्लास हाँ चली है। आज तो सर वो मिलके मैंने ट्रेड लिया सबने। हाँ, तो अच्छा है ना, मैं ये तो कर हाँ, रहा हूँ, देखो पता क्या है? एक ही डायरेक्शन। अगर अगर आप जितने भी हो, ठीक है, उसमें से 90 एक डायरेक्शन में जा रहा है, 10 अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर वो गलत है ना। 10 वो अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? कहने का मतलब उन्होंने जो एजुकेशन ली है, जो समझा है, जो प्रैक्टिस करी है, वो उसका कुछ ना कुछ तो मिस है उसके अंदर। प्रैक्टिस में मिसिंग है, अंडरस्टैंडिंग में मिसिंग है, ठीक है। तो जब सब लोग लेवल बना रहे हैं, आपके लेवल अगर आपके मैच कर रहे हैं, तो ठीक, आप सही ट्रैक पे हो बाकी सब लोगों से। अगर बाकी सब लोगों से लेवल, एंट्री, जोन सब मैच कर नहीं कर रहे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको और सीखने की जरूरत है। तो कम से कम ये बेस्ट पार्ट है कि सीखने के बाद आप अपने आप को जज कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप मैक्सिमम लोगों के साथ मैचिंग कर सकते हो कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो जो मीन्स आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि मॉर्निंग की क्लास हम लाइव मार्केट में करेंगे। आप लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों को मैं सुनूंगा, जहां भी ऑब्जर्व करना वो क्लासेस के अंदर सिखाएंगे, जो एक्स्ट्रा सिखाना है वो भी सिखाएंगे, और ट्रेड बताने वो भी बताएंगे लाइव के अंदर। इंडिया के वर्ल्ड में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर लाइव मार्केट में ऐसे करते हो। लाइव में बताने में जोर पड़ता है भाई, हर किसी को नहीं पता नहीं होता। हम तो दिखा के ट्रेड करते हैं, बता के ट्रेड करते हैं कि मैं भी ले रहा हूँ, आप भी ले लीजिए। सही बना बना जी बने जी बनाए चार्ट पे तो हर कोई सिखा देगा। जी सर। हाँ, तो वो जब मैं बोला था कि मॉर्निंग बोला था प्रॉफिट क्या होता है मैं दिखाऊं, क्योंकि निफ्टी जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं गया, वो उसमें कुछ 40 50 पॉइंट गया, तो 40 50 पॉइंट में क्या था, 7,500 क्वांटिटी, कितना मिलेगा? 2.5 3 लाख रुपए मिलेगा, उतना ही। ठीक है, तो फिर मैंने बोला यार 2.5 3 लाख रुपए की क्या दिखाना, छोड़ो रहने दो। तो कल करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, आप लोगों से भी करवाएंगे। तो आप जिसके फंड एडेड नहीं है, सब जो नहीं सीखे हैं, मैं जो बताऊं वो ट्रेड पे आप ट्रेड कर लेना। और आप अभी से अपने एड्स पे ट्रेड मत करना, जब तक, जो नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जब तक आप पूरा सीखो नहीं, जब तक आप 100 ट्रेड कम क्वांटिटी पे प्रैक्टिस ना कर लो, अपनी कॉमन मिस्टेक्स को ना इंप्रूव कर लो, और सबके साथ लेवल मैच नहीं करने, तब तक आप अपने हिसाब से ट्रेड मत करना। मैं बताऊं वो ट्रेड कर लेना बस। बाकी ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? लर्निंग। एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन में। लर्निंग। हाँ, लर्निंग के ऊपर। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि आपको अगर यहाँ से आपको नहीं सीख पाए, तो आप दुनिया में कहीं सीख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सीख सकते हैं, बेशक टाइम लग जाए। कौन करेगा यार इतने 5 5 6 6 महीने कंटिन्यू? कोई करता ही नहीं है। ये मेंटोरशिप चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, वो चार्ज इतने बता दे, बंदे का दिमाग है, ऊपर से चीजें सही नहीं चल रही होती हैं, रिचार्ज ही है ना? करते रहते हैं सर। हाँ, तो आप वो रिचार्ज ही करते रहोगे, सही बात है। अब कितने लोगों का रिचार्ज कराओगे, है ना? सर सीखेंगे और कमाएंगे। बस हाँ, बिल्कुल और सर। क्या चाहिए, और सीखेंगे भी, कमाएंगे और मिलेंगे भी, और घूमेंगे भी। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सर। बिल्कुल, कोई डर थोड़ी है, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना। सर बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर। एजुकेशन। ऐसा लगता है सर पूरा फैमिली मेंबर्स के साथ ही काम कर रहे हैं और फैमिली मेंबर्स ही लग रहे हैं सर सब। कोई है यार, डिफरेंट। फैमिली। बिल्कुल सर। देखो सर मैं कुछ आप से भी सर बात करते हैं सर, हालांकि एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, पर जैसे अभिषेक जी है, राजेश जी है, मोदी जी है, विमल जी है, बात करते हैं सर तो एकदम फैमिली टाइप ही लगता है। सर मैं एक बात बोलने को सोचता हूँ सर। और एक आदमी जी था, बताइए। वो तो हम्म, क्या कर रहा था, वो तो पूरा से पूरा आप उसका ट्रेड लेके बाद में वो तो 11 o'clock आके मैंने ऐसा ट्रेड लिया वैसा ट्रेड लिया, इतना प्रॉफिट आया ऐसा बोल के जा रहा था बस। इसके लिए हम्म, तो इसके लिए तो वो तो 15,000 तक चार्ज कर रहा था। बोल के जानेंगे। हमको कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको सिखाने के लिए ना, देखो सबसे बड़ी बात है कि ना इंटेंशन सही होनी चाहिए। आपको कितने लोग हैं और कितने लोगों को एज ए फैमिली मैंने एक साथ बांध के रखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और इतने टाइम से
सर अब इतने तो लाइफ टाइम ही डिसिप्लिन जुड़े के, रहेंगे सर। हाँ हाँ इतने डिसिप्लिन के साथ एक साथ मतलब 400 500 लोगों को एक साथ करने, मतलब ऑलमोस्ट सारे तो है पुराने ही ना, 40 50 ही तो नए हैं, वो भी बैच भी हम 1.5 2 महीने में करते हैं, ठीक है। बाकी पुराने सबसे बड़ी बात है कि बाकी सब कंटिन्यू कर रहे हैं साथ में, और सबको एक साथ लेके रखा, और सबके साथ किसी के साथ कोई इश्यूज नहीं है, सबके साथ बिल्कुल अच्छे से हम कर रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट सही मिल रहा है आपको, टाइम टू टाइम रिप्लाई आ रहे हैं आपके, शानदार सर। बिल्कुल सर। सर। यस सर। जी 15 मिनट से सर, ज्यादा नहीं लग रहा है, यस सर। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लग रहा ना? नहीं सर। सर 10 नहीं मिनट सर, में 10 5 मिनट मिनट में में ही ही। होता रहा है। तो और क्या चाहिए यार। वो मैंने आपको बोला था कि सपोर्ट हम वर्ल्ड क्लास देंगे, सपोर्ट एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है तो सपोर्ट भी हम वर्ल्ड क्लास लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बस लर्निंग के ऊपर फोकस करो, आपको रिप्लाई आएगा 15 मिनट मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो 10 मिनट आप डिस्कस कर लीजिए, 10 15 मिनट, मैं अभिषेक को बना देता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा उसी ने कमाया तो उसी को बना देता हूँ, है ना। ऐसा ऐसा बोल नहीं सकते सबसे ज्यादा अभिषेक ने बनाया, 1.5 2 2 2.5 लाख के स्क्रीनशॉट भेजे, बाकी लोगों ने भी, अभिषेक को तो प्रमोट कर रहा है भी, वो अलग बात है। कोई नहीं सर, हम भी भेजेंगे, अपना भी भेजेंगे, हम भी मोटा एक- अब तो भेजेंगे 1 करोड़ का एक- आप तो 1 करोड़ का भेजोगे। नहीं नहीं सर, नहीं। एक बात मैं कहूँ सर। हाँ हम बताओ, हंसते ही बहुत है सर। हाँ बताओ। सर ये जो कुछ भी मॉर्निंग क्लास में या जो भी आप सिखा रहे हो ना, इसको पैसे से या चीजों से नहीं तोला जा सकता, और टिल ये लाइफ सही बात है। बिल्कुल, हम टिल हाँ लाइफ सर, इस priceless आपके है सर। आपके इसके लिए कर्जदार रहेंगे, एहसानमंद रहेंगे, क्या करेंगे इसको अरे हम नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको हम है। इसको सर Yes, हम sir. अपनी इस जीवन में नहीं चुका सकते। इसकी अब कीमत नहीं दे सकते हम। ये नहीं दे जो सकते, आप नहीं दे सकते। जो कर रहे हैं वो हमारे नहीं, हमारे पीछे कितने फैमिली क्या होगा उसको शब्दों में ही नहीं बोल सकते, शब्द नहीं सर हमारे पास, मैं तो सर एक बात बोल दिया, शब्द छोटे हैं। इसकी कीमत बस हम यही, कैसे भी बस नहीं अदा कर बस सकते। बस इतनी विनती सर, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। नहीं कंटिन्यू करेंगे, ये एक नहीं, क्लासेस लाइफ आशीर- टाइम रहेंगे। चैरिटी करने पे आशीर्वाद तो ही हो गया। आशीर्वाद तो हम देंगे, हम बड़े, हमारा Yes, sir. छोटा भाई नहीं है। नहीं आप लिए, मैं तो छोटा हूँ, मैं बस आप आशीर्वाद बना के रखिए, अब चरणों नहीं में आप बना अभिषेक रखिए। भाई, एक मिनट, अभिषेक भाई आप कैसे छोटे हो मुझसे, आपकी क्या एज है? ये सर बेरोजगारी बड़े हटा दें, बेरोजगारी मिट रही सर इससे। बड़े छोटे की बात नहीं सर, सर अब गुरु की, मतलब गुरु की जो स्थिति है गुरु उसको है, लेकिन गुरु है, लेकिन सर। पता है, हम नॉर्मल ह्यूमन भी तो है, वो क्यों भूल जाते हैं। और कोई सर ये कहे कि आप जो कर रहे हैं, मैं आपको बहुत, मैं कई दिन से था बोला नहीं, मैं आज एक बात बताता हूँ सर आपको। एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा है, और डिमांड सप्लाई, सिर्फ डिमांड सप्लाई जो आप फ्री में वीडियो डाले हो ना, उसको सिखाने के लिए 70 हजार रुपए फीस लेते हैं, और उसके बाद जब उसके ऊपर के कोर्स की बात होती है ना, तो 5 लाख रुपए उनकी फीस की डिमांड है। क्या कहा जाए इस चीज तो को, और वो क्या तो कर रहे हैं, कुछ नहीं होना, और उससे कुछ नहीं हासिल होना है। दौर बस। बजा रही है पूरी पूरी। सर इसमें साहब जैसा बोलते हैं ना, बेस्ट एजुकेशन तो दे रहे हैं सर, खाली अपने ऊपर रहता है कि प्रैक्टिस, चार्ट में वो पूरा प्रैक्टिस करने से, मतलब हम लोग को ये बहुत कम टाइम हुआ है, लग रहा है कि बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे, उतना लेवल तक क्लैरिटी मिल रहा है। 1 मंथ से Yes. लेके 1 मिनट का कैंडल तक बुझ जा रहे हैं, और आगे तो और भी बहुत अच्छा लाइफ ठीक चेंजिंग है, है सर, आ जाएगा। आप करिए, डिस्कस करिए, कॉन्फिडेंस डिस्कस भी करिए, सर बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो रहा है। करिए हेलो आप सर। डिस्कस।